जय मसीह की। मसीह परिवार वचन जीवन कार्यक्रम में आप सभी को हम स्वागत करते हैं और धन्यवाद देते हैं हमारे साथ में शामिल होने के लिए। ये याद रखना, वचन ही जीवन है और जीवन ही वचन है, क्योंकि बिना वचन के हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। और ये सत्य है क्योंकि वचन हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। वचन से हम सीखते हैं कि परमेश्वर हमसे क्या कहता है। तो आज मैं और पास्टर डेविड आपके साथ में शामिल हो गए हैं और आज का जो विषय है, जो बातें करना चाहेंगे हम, और वह है प्रार्थना में सामर्थ। प्रार्थना में सामर्थ, पावर इन प्रेयर। ये बहुत जरूरी है कि जब हम प्रार्थनाहीनता हो जाते हैं तो हम पाप पूर्णता में आ जाते हैं ना। जब हमारे जीवन में प्रार्थना नहीं रहता है तो हम पाप की ओर चला जाते हैं। मेरा ये कहने का मतलब ये नहीं, मैं कहता हूं कि वो पाप के विषय में मैं नई बातें कर रहा हूं पादरी साहब, जो पाप हमें परमेश्वर से दूर करता या हमारे जो उद्धार हुआ है उससे दूर करता है, मैं उसके विषय में बातें करता हूं। जब हम प्रार्थना में नहीं रहते हैं तो हम पवित्र आत्मा के बात नहीं सुनते हैं, और पवित्र आत्मा जो है वो हर एक समय हमसे बातें करता है पादरी साहब, क्योंकि हम देखते हैं कि जब जो पवित्र आत्मा है वो सर्वदा हमसे बातें करता है। और जब हम उसके बात को सुनते नहीं है तो क्या होता है कि हम पवित्र आत्मा को दुख पहुंचाते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा हमसे बातें करता है। वो हमें बतलाता है कि किस राह पर हमें चलना है, कहाँ नहीं जाना है। पवित्र आत्मा हमें यह बतलाता है किससे हमें बातें करना है। बहुत समय रहता है कि हम लोग चुनाव करते अपने जीवन में शादी करने के लिए, और बहुत से नौजवान व्यक्ति रहता है कि चलो अच्छा इस लड़के से या इस लड़की से बातें करें, और पवित्र आत्मा यह बतलाता है कि नहीं बेटा, इससे मत बातें करिए क्योंकि ये तुझे नरक का दर्शन दिखाएगा। लेकिन हम सुनते नहीं है और हम उसी कदम पर चलते हैं। इसीलिए जब हम प्रार्थना में लगा रहता है, क्यों प्रार्थना, जब कहते हैं कि प्रार्थना में सामर्थ है, क्योंकि प्रार्थना ही के द्वारा परमेश्वर हमें हर एक चीज दिखलाता है। और जब हम प्रार्थना में लगा रहते हैं तो हम धर्मशास्त्र जब पढ़ते हैं तो हम ये जानते हैं कि परमेश्वर अपने धर्म या अपने वचन से हमसे बातें करता है। यूहन्ना के किताब पादरी कहता है, पहला यूहन्ना 1 जॉन 5:14 से लेकर अगर हम 15 तक देखें, उसमें कुछ इस प्रकार से कहता है कि हमारे परमेश्वर में या विश्वास है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार, यानी कि परमेश्वर के इच्छा के अनुसार हम प्रार्थना करते हैं या उससे विनती करते तो वो हमारी सुनता है। यानी कि जब हम परमेश्वर के इच्छा, मतलब परमेश्वर जो अपने वचन में कहता है उसके द्वारा हम प्रार्थना करते हैं, उसके वचन के द्वारा प्रार्थना करते हैं, तो क्या होता है, परमेश्वर हमें सुनता है। और जब हम यह जानते हैं कि वह हमारी सुनता है, चाहे हम उससे कुछ भी मांगते हैं, तो वो यह भी जानते हैं कि जो हमने मांगा है वो हमारे हो चुके हैं। जो हम प्रार्थना के द्वारा मांगते हैं, जो हम प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर से बातें करते हैं, अगर हम ये जानते हैं कि परमेश्वर हमारा सुनता है तो हमें जवाब भी देता है। सही है पादरी साहब। इसीलिए हम ये जान ले कि परमेश्वर की जब हम प्रार्थना करते हैं उसमें सामर्थ्य है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर से बातचीत करते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमसे बातचीत करता है। आमीन पास्टर। जो हम जिसे हम इस विषय पर हैं पादरी साहब जी, कि हम प्रार्थना में क्यों हमें इतना अपना जो दिल है, जो हमारा जो दिमाग है, हम क्यों प्रार्थना में अपने आप को हमेशा रखें। जी, क्योंकि पवित्र शास्त्र के अनुसार प्रार्थना करना एक विश्वासी के लिए सबसे उत्तम चीज है। क्योंकि बिना प्रार्थना के हम कैसे परमेश्वर से बात कर सकते हैं। प्रार्थना ही के द्वारा हम अपनी जो कुछ भी हमारे अंदर है या कुछ मांग है या हम किसी चीज के लिए प्रार्थना करते हैं, हम परमेश्वर से किस तरह बात करेंगे। जी, प्रार्थना ही के द्वारा हम बात करेंगे। और प्रार्थना किस तरह की होती है, किस तरह के लोग कैसे प्रार्थना करते हैं। बहुत से तरह के हम प्रार्थना कर सकते हैं। और जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारे अंदर क्या है, क्या हम अपने से ही
वाक्य से जो शब्द के अनुसार हम प्रार्थना करते हैं या नहीं, ये भी बहुत ज़रूरी है हमारे अंदर होना। कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो जो परमेश्वर का जो शब्द है, जो जो पवित्र शास्त्र के द्वारा है, उस हर एक शब्द के द्वारा हमें प्रार्थना करना चाहिए। क्योंकि अगर हम परमेश्वर से किसी भी तरह की बातें करें बिना परमेश्वर के वचन के, तो उससे हमें क्या लाभ है पादरी साहब? क्योंकि परमेश्वर तो खुद नहीं समझेगा कि ये क्या कह रहा है, और कहेगा कि ये तो मैंने कहा ही नहीं। तो हम किस तरह से कहेंगे कि स्वर्गीय पिता, ये आपका वचन है, आपने कहा है? क्योंकि वचन सत्य है, जो इसमें लिखा है उसे न हम और न आप टाल सकते हैं। तो जब हम प्रार्थना करने की शुरुआत करें तो हमें ये बहुत सी जानना जरूरी है कि हम किस विषय में परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। हर एक प्रार्थना को परमेश्वर सुनता है। ऐसा भी समझना चाहिए कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो उसका जवाब हमें क्यों नहीं मिलता। ये भी बहुत जरूरी है। क्यों हमारे सवाल का जो जवाब है वो परमेश्वर क्यों नहीं देता। हम परमेश्वर को तो दोष लगा नहीं सकते, क्योंकि उसने अपने शब्दों में कहा है कि किस तरह हमें प्रार्थना करना है। मांग हमारी है, देने वाला तो वो है। और जब हम मुझसे बातें करते हैं हर एक वचन के अनुसार, तो मैं ये कह सकता हूँ कि परमेश्वर हर एक चीज़ का जवाब देता है। सही है। वो कभी हमें ना तो नटकारा और ना छुटकारा है, और ना ही वो कभी हमें छोड़ेगा। उसका ये वचन है। तो जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें जो भी हम प्रार्थना करते हैं, हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारा जवाब मिलेगा। आज नहीं तो कल परमेश्वर हमारा जवाब देगा। लेकिन ये मत भूलिए कि प्रार्थना का जवाब हाँ और ना दोनों में भी तो है। परमेश्वर खुद नहीं कहेगा कि मैं तुम्हारे इस प्रार्थना का जवाब नहीं दे रहा हूँ। और जब हाँ में जवाब आता है तो हमें उसी वक्त कुछ चीज़ नज़र आने लगती है। जैसे अगर हम परमेश्वर से उदाहरण की तरफ कुछ मांगते हैं, एक बहुत बड़ा सा मकान मांगते हैं, लेकिन क्या हम ये जानते हैं कि ये प्रार्थना जो हम कर रहे हैं इस बहुत बड़ी चीज़ के लिए, हमें इसमें क्या लाभ है। और जब परमेश्वर हर एक चीज़ का जैसे एक बहुत बड़ी चीज़ की अगर हम प्रार्थना करें और उसी समय हमें जवाब मिलता है परमेश्वर से कि हाँ, मैंने तुम्हारे इस प्रार्थना को सुना और जवाब में हाँ है, तो ऐसा भी होता है कि उसी क्षण हमारे अंदर एक बहुत सी घबराहट आ जाती, क्योंकि हमने सोचा ही नहीं था कि हमें इतना भारी चीज़ जो हमने परमेश्वर से मांगा है वो उसने हमें दिया है। क्योंकि वचन कहता है कि जो कुछ तुम मांगोगे विश्वास से वो तुम्हें मिलेगा। वो ये नहीं कहता है कि तुम इतना बड़ा या उतना बड़ा मांगो, क्योंकि हमारा परमेश्वर बहुत बड़ा है। वो हर एक चीज़ जो हम मांगते हैं वो जानता है, हर एक चीज़ में वो दुगना करता है, बढ़ाता है। तो जब हमें किसी चीज़ का जवाब उसी क्षण हाँ में मिलता है तो हमें घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि घबराहट में हम जो भी हमें मिलता है उसे खो भी सकते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि परमेश्वर का जवाब हमें उसी क्षण नहीं मिलता, हमारे प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता, तो हम ये कहने लगते हैं कि परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को क्यों नहीं सुना। परमेश्वर ने सुना है, लेकिन हमें खुद जानना चाहिए कि हम किस रीति से उस प्रार्थना को किए हैं। अगर हम सही तौर से उस प्रार्थना को करते हैं पाजी, तो हमारा परमेश्वर जो है हमें हर एक जवाब देता है। मैं ये कह सकता हूँ पादरी, जैसे आप कह रहे हैं
कि जैसे मैंने पहला जो धर्मशास्त्र में से पढ़ रहे थे, उसमें कहता है कि जब हम मांगते हैं उसकी इच्छा के अनुसार, यानी कि परमेश्वर के इच्छा अनुसार, जो आप कहते हो कि कुछ समय हमें मिलता, या हम कैसे जानेंगे कि हम प्रार्थना करते सही है या गलत? क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं, जो परमेश्वर का वादा है उसके अनुसार हम प्रार्थना करते हैं, तो जरूर हमें जवाब मिलेगा। और जैसे आपने कहा कि कुछ समय रहता है कि हमें प्रार्थना का जवाब उस समय तुरंत नहीं मिलता है। अगर एक नमूने के तौर पर देखा जाए, अगर हम लोग विश्वास करते हैं कि हो हमें $1 मिलियन मिल जाए, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं चर्च के डोनेशन दूंगा, मैं गरीब लोगों को दूंगा, वो सिर्फ कहने वाली बात है। और क्यों वो $1 मिलियन हमें नहीं मिलता है? क्योंकि अभी मैं $100 का, अगर मेरे हाथ में $100 आ जाए, मैं उसको इस्तेमाल करना नहीं जानता हूं, तो अगर $1 मिलियन आ जाएगा तो मैं उसे कैसे इस्तेमाल करूंगा? सही बात है कि नहीं पादरी? बिकॉज क्या होता है कि मैं $100 का इस्तेमाल नहीं कर जानना चाहूंगा, उसी प्रकार से $1 मिलियन आ गया, मैं दो दिन बाद या एक हफ्ते बाद मैं फिर $100 में ही आकर रुकूंगा। इसीलिए कुछ समय ऐसा रहता है कि परमेश्वर ऐसा नहीं है कि वो हमारे प्रार्थना को जवाब नहीं देता है। हम ये कह सकते हैं कि परमेश्वर चाहता है कि जिस चीज की हम मांग करते हैं उसके किस तरह से इस्तेमाल करना है वो हम सीख ले ना। अगर हम देखते हैं कि डेनियल की ओर, ये देखते हैं कि डेनियल ने जब प्रार्थना को किया, धर्मशास्त्र कहता है कि उसके 21 डेज ही लगा उसका प्रार्थना का जवाब। लेकिन जब स्वर्गदूत आकर उसे कहा, डेनियल तुम जिस दिन प्रार्थना को किया, परमेश्वर ने उसी दिन को जवाब दे दिया। और क्या हुआ कि जब मैं जवाब लेकर आ रहा था तुम्हारे पास, जो स्वर्गदूत है वो मुझसे लड़ने लगा। यानी कि शैतान या जो इवल स्वर्गदूत रहते हैं, बुरे स्वर्गदूत, वो उस प्रार्थना को रोकना चाहा। लेकिन हम देखते हैं कि डेनियल के जीवन से वो निराश नहीं हुआ। मैं वो दिखाना चाहता हूं कि वो निराश नहीं हुआ, वो कंटिन्यूअसली निरंतर प्रार्थना करता रहा। यानी कि परमेश्वर के निरंतर प्रार्थना के मतलब ये भी नहीं हो सकता है पादरी कि आज मैं जो मांगता हूं, समझ लो मैं कुछ चीज की जरूरत है, मैं मांगता हूं, बयान सुबह उठकर मैं फिर मांगूंगा। अगर मैं बयान सुबह उठकर फिर मांगूंगा, उसके मतलब ये होता है कि मैंने प्रार्थना किया और मेरा विश्वास नहीं है कि परमेश्वर मुझे दिया नहीं। लेकिन मेरे निरंतर प्रार्थना का मतलब यह है कि जब मैंने एक बार प्रार्थना कर लिया, मैं ये विश्वास कर लूं कि वो मेरा है, सिर्फ मुझे धन्यवाद देना है। तो क्या होता है कि जब डेनियल को जब बतलाया गया कि तुरंत, उसी प्रकार से हम लोगों का भी जो प्रार्थना है वो तुरंत मिलता है अगर वो परमेश्वर की इच्छा अनुसार है। लेकिन कुछ समय लगता है कुछ चीजों पर, उसे हमें जांचना है कि हमें कहाँ तैयार करना है ना। अगर मैं पढ़ूं, कल मैं पढ़ दूं, ये ला मार्क 11:24 में पढ़ना चाहता हूं ना। यहां पर कहता है कि इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगे तो विश्वास कर ले कि तुम्हें मिल गया है। तो ये जगह पर पादरी लिखा है वचन के अनुसार कि जो तुम मांगते हो विश्वास करो जी कि तुम्हें मिल गया। वो ये नहीं कहता कि जब तुमने मांगा तो वो तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो गया। तो वो तो ना तो किसी तरह का विश्वास उसमें। तो हर एक लोग जो है वो यही कहेंगे कि आओ क्यों ना हम प्रार्थना करें, वो उसी क्षण हमें मिल जाएगा। क्योंकि विश्वास ही ऐसा चीज है जो ना, विश्वास कहता है कि हम निर्बल है परमेश्वर पर, या हमारा भरोसा परमेश्वर पर है कि जो हम मांगते हैं वो मुझे मिल गया है। शायद उस समय हम फिजिकली नहीं देखते हैं, लेकिन आत्मिक तौर से मैं विश्वास करना है कि वो मेरा हो गया है। मुझे इस तरह से अपने जीवन को व्यतीत करना है कि वो मेरा हो गया है। तो इसीलिए प्रार्थना में सामर्थ है कि जब हम मांगते हैं कुछ परमेश्वर से, उसके इच्छा अनुसार, सी मेन पॉइंट ये है कि उसके इच्छा अनुसार, उसके वादा अनुसार वो हमारे लिए है। यही तो मैं कह रहा हूँ पादरी साहब, जैसे प्रार्थना हम करते हैं जी। तो अगर हम अपने विश्वासी भाई बहन के नमूने के तौर पर कहें तो कई जगह पर ऐसा देखा जाता है कि जो प्रार्थना करते हैं जी। उनका जवाब नहीं आता।
तो वो क्या होता है कि या तो वे उस कलीसिया से दूर चले जाते हैं, या फिर उन पर जो वचन लाता है उस पर उनका विश्वास नहीं रहता, या वे कहते हैं कि हमें प्रार्थना करने से कोई लाभ नहीं। तो इनमें से किसको हम दोष दें? सिर्फ अपने आप को, जो हम विश्वास नहीं करते। हर एक चीज के लिए हमें संतुष्ट रहना है, बहुत जरूरी है। क्योंकि नमूने इस साधारण यही है कि अगर जैसे आप और हम भी नौकरी करते हैं, तो क्या हमें यहाँ सुबह आने से पहले हमें वो जो हमारा जो काम का जो तलब है या कुछ भी हमें मिल जाता है? नहीं। जब हम काम करते हैं तब हमें उसका जो नौकरी का जो हम करते हैं उसके लिए हमें पैसा मिलता है। तो उसी तरह से जब हम प्रार्थना भी करते हैं, हमें पहले प्रार्थना विश्वास के साथ करना चाहिए। उसी तरह हम कह सकते हैं कि हमें इसका जवाब मिलेगा। जैसे आज हम कहते हैं कि जब हम नौकरी किए हैं, करते हैं, तो हमें उसका पैसा भी मिलेगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि वचन कहता है कि परमेश्वर के कान छोटे नहीं हैं कि वे सुन नहीं सकते, और ना ही उसके हाथ इतने छोटे हैं कि वे हम तक पहुँच नहीं सकते। वो हमारी सुनता है और अपना हाथ जो है हम पर रखता है। जी सही है। और उसका जो वरदान है, जो उसका वादा है, वो हमेशा पूरा होता है। तो किसी भी तरह से जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें हमारे मन में ये खुशी होना, ये हौसला होना चाहिए कि हमने प्रार्थना किया और हमें मिलेगा। जैसे कि आपके पास भी एक एकलौता बेटा है, जो मेरे पास भी। अगर वो कुछ मांगता है तो हम हाँ कहते हैं, लेकिन क्या हम उसी क्षण उसे देते हैं? हमें उस चीज को ला कर या उसको खरीद कर उसे देना है। हमारे पास तो दुनिया का वो फैक्ट्री है ही नहीं कि सब कुछ हमारे पास है। जो हमारे बेटे ने मांगा हम उसे दे दिया। हम उसे देते हैं, लेकिन समय के अनुसार। उसी तरह पादरी, हमारा परमेश्वर भी हमें सब कुछ देता है अपने समय के अनुसार। तो मैं यही अपने विश्वासी भाइयों और बहनों से कहना चाहता हूँ कि जब हम प्रार्थना करके परमेश्वर से कुछ भी मांगे, तो यही विश्वास के साथ अपने मन में, अपने हृदय में, अपने दिल में रखें कि हमारा जवाब सही है, और हर एक जवाब हाँ और आमीन में है। तो प्रार्थना करना और उसका फल, यानी कि प्रार्थना में निरंतर बना रहना, हर एक विश्वासी के लिए कितना ज़रूरी है। जैसे कहता है कि प्रेयर इज एब्सोल्युटली नेसेसरी टू एक्सपीरियंस स्पिरिचुअल ग्रोथ इन आवर लाइफ। बिना प्रार्थना और उसके वचन में न रहने से हम क्या महसूस करते हैं? प्रार्थना ही से हम अपने पिता से बातें कर सकते हैं। आज तुम्हारे पास बोलने की आवाज़ है। हम सब के पास आज बोलने की आवाज़ है। तो क्यों ना हम अपने इस आवाज़ को इस्तेमाल करें। अगर जब हम बोलेंगे ही नहीं पादरी, तो हमारे सुनेगा कौन? उसी तरह से परमेश्वर भी चाहता है कि हम उससे बातें करें और उससे मांगे जो हमारे जरूरी चीज़ें हैं, तो वो हमें ज़रूर देगा। तुम क्या कहते हो, क्या चाहते हो और क्या बोलते हो, ये सब हम पर निर्भर है। जैसे मैंने कहा कि हम किस तरह से, किससे और किस समय बातें करते हैं, ये भी बहुत जरूरी है। आज हमारे पास बोलने की ताकत और हमारे पास परमेश्वर का प्रकाशित वक्त है, यानी कि उसका इतना बड़ा रेवलेशन है कि हम अगर उसे अपने मन में रख लें, ग्रहण कर लें कि किस जगह परमेश्वर ने क्या कहा है,
तो हमें विश्वास है कि हमें किसी भी चीज़ की घटी नहीं होगी। मैं ये विश्वास करता हूं कि आपने वचन से जरूर कुछ सीखा होगा प्रार्थना के विषय में, और प्रार्थना में जो सामर्थ्य है, और जब हम प्रार्थना करते हैं तो ये विश्वास करना है कि जब हम खड़े होकर या उस समय जब हम मांगते हैं परमेश्वर से या प्रार्थना को करते हैं तो जरूर वो हमारे लिए हो चुका है। तो क्यों ना हम प्रार्थना को करें इस समय। दयावान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं आपके वचन के लिए, कि आपके वचन से हम सीखते हैं परमेश्वर कि आप हमें कभी नहीं छोड़ता है, आप हमें कभी नहीं नकारता है, आप हमारे प्रार्थना को सुनता है और उसके जवाब को भी देता है। यीशु, हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपके नाम में चंगाई है। तो आज हम ये कहते हैं, ये प्रार्थना को करते हैं कि हर एक लोग जो इस समय मेरी आवाज को सुनता है, अगर उसे चंगाई की जरूरत है तो वो पूरे तौर से सर से लेकर पांव तक चंगाई को प्राप्त करता है। यीशु के पवित्र नाम से आमीन। आपने प्रभु यीशु मसीह का वचन सुना है, और प्रभु यीशु मसीह ये भी कहता है कि मार्ग, सत्य, जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा आप पिता के पास नहीं जा सकते हो या पिता से मिल नहीं सकते हो। तो प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में आप ग्रहण करना चाहते हो, उसको अपने जीवन में लेना चाहते हो ताकि आप उद्धार पा सकते हो, क्योंकि ये भी कहता है वचन कि जब आप अपने मुख से कहते हो कि प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को जिलाया है, और अपने हृदय में इन बातों को विश्वास करते हो तो आप उद्धार को पाते हो। तो अगर आप अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के देना चाहते हो और पवित्र आत्मा को अपने जीवन में लेना चाहते हो तो मेरे बाद में इस प्रार्थना को आप कीजिए। कहिए, स्वर्ग पिता, मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह प्रभु है, जो क्रूस पर अपना प्राण दे दिया, और पिता आपने तीसरे दिन बाद उसे फिर से जिलाया है मुझे पाप से क्षमा करने के लिए। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको अपना जीवन का प्रभु बनाता हूं। आज से मैं आपके मार्ग में चलूंगा, आज से मैं आपके सेवा करूंगा। मैं प्रार्थना करता हूं कि मुझे पवित्र आत्मा से भर दीजिए, जो मेरे जीवन के हर एक दिन को आपके मार्ग में चलाएगा। यीशु मसीह के नाम से मैं ये प्रार्थना करता हूं, आमीन। अगर आपने इस प्रार्थना को किया है पहली बार तो जरूर आप हमें संपर्क कीजिए ताकि हम आपको वचन जीवन में आगे बढ़ने के लिए सिखला सके। और आपको हम धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे साथ में शामिल होने के लिए आज। और अगले मिलने तक ये याद रखना कि स्वर्ग पिता जो विश्वास योग्य है वो आपसे प्रेम रखता है। प्रभु यीशु मसीह भी जो विश्वास योग्य है वो आपसे प्रेम रखता है। यहाँ JCLM में हम लोग आपसे प्रेम रखते हैं, आपके लिए प्रार्थना करते हैं, और यीशु मसीह ही प्रभु है। बाय बाय। Learn more from God's Word and send us your prayer request by visiting our website www.jclm.org, or you can like our Facebook page, Jesus Christ is Lord Ministries, to keep up with the now word of the Lord for the season. Follow us on Instagram, JCLM Fiji. Better still, subscribe to our YouTube channel, JCLM Fiji, to receive the latest teaching of God from the ministry.